हाय गाइस, हम डॉक्टर भावेश गुप्ता और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स और हमारे पेशेंट हमसे पूछते हैं रेगुलरली, उसको एड्रेस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर, जब ये मेजर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, अगर ये एक पेशेंट से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम किसी और का हेयर लेके हमारे ऊपर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा सकते? इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी वाजिब है कि जब इतने बड़े बड़े ऑर्गन्स अगर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, इतने बड़े हम न्यूज़ देखते हैं चैनल्स में आते हुए कि एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट को कोई मेजर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने में एज ए डोनर रोल निभाया है। कभी हम ये भी सुनते हैं कि समझो कोई एकदम टर्मिनल स्टेज इलनेस में है और उनके फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि हमारे जो रिलेटिव है, इनका ऑर्गन्स हम किसी और को डोनेट करेंगे जिसको ज़रूरत है। अगर इतने बड़े बड़े ऑर्गन्स अगर डोनेट हो सकते हैं, तो फिर ये हेयर ट्रांसप्लांट में कोई हेयर आपको डोनेट क्यों नहीं कर सकता? तो इसमें ऐसा है कि 2008 में 31 जुलाई 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किन किन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है, किन किन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना इंडिकेटेड है और किन किन पेशेंट्स में इंडिकेटेड नहीं है, जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और करना भी है अगर ट्रांसप्लांट, तो उसमें कौन से रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको एक लिंक दूंगा और एक स्क्रीनशॉट दूंगा, जिसमें आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू भी आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा और आप इसके थ्रू भी इसके ऊपर भी गो थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे हम एक ऑर्गन किसी और आदमी से किसी और पर्सन में अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसको बोला जाता है एलो ट्रांसप्लांट। और हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम पीछे के हेयर लेके आगे लगाते हैं, या तो बियर्ड के हेयर लेके हम रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं। इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट में ऑटो होना और बाकी मेजर ऑर्गन्स में एलो कैसे अलाउड है, किसी और पर्सन के ऑर्गन्स कैसे अलाउड है? तो आपको एक बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम ऑर्गन किसी एक आदमी से दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें HLA कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये HLA क्या है? यह है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, जो कि जीन्स होते हैं जो प्रोटीन की कोडिंग को डिसाइड करते हैं। और ये HLA कॉम्प्लेक्स जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पाया जाता है और ये आपकी जेनेटिक कोडिंग ऑफ प्रोटीन्स को डिसाइड करता है। ये कोडिंग अगर दो ऑर्गन्स में सेम है, जो कि हर कोडिंग, ये जो कोडिंग है ये दुनिया में हर आदमी की एक आदमी से दूसरी दो आदमी में कभी सेम नहीं होती है। अगर ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी है तो उनमें भी ये जीन कोडिंग सेम नहीं होती है। तो आप अपना जो बॉडी है, अपने बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इस कोडिंग के ज़रिए, इस HLA एंटीजन के ज़रिए डिटरमाइन कर पाता है कि ये जो ऑर्गन है ये सेल्फ है या किसी और का है। अब अगर ये HLA कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो फिर क्या होगा? अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, जिसको बोलते हैं हम रोग प्रतिकार शक्ति, ये किसी फॉरेन बॉडी को बॉडी के अंदर एक्सेप्ट नहीं होने देगी और ट्राई करेगी कि इसको वापस ये रिजेक्ट किया जाए। इसलिए ये इम्यून सिस्टम किसी भी ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करे। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद में जो डॉक्टर्स आपके या जो सर्जन्स होंगे, वो पेशेंट को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया, दबाया जाता है। इससे क्या होगा? इम्यून सिस्टम दबा हुआ रहेगा और जो ऑर्गन किसी और से किसी और में ट्रांसप्लांट हुआ है उसका रिजेक्शन प्रिवेंट करेगा या अवॉइड करेगा। अब ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, क्या ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री होते हैं? तो नहीं। इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम जो पेशेंट का होता है इसको सप्रेस करते हैं। अब ओवरऑल इम्यून सिस्टम सप्रेस होने से क्या होगा कि आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो तो रिजेक्ट नहीं होगा, बट सिंस पेशेंट का इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली सप्रेस हो गया है, दबाया गया है, कोई छोटी से छोटी बीमारी जैसे कि सर्दी, खांसी या निमोनिया भी जानलेवा हो सकती है पेशेंट के लिए। बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम, पेशेंट का जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसका इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया है और ये इम्यून सिस्टम अभी छोटी से छोटी बीमारी को भी टैकल नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई छोटी से छोटी बीमारी भी अगर पेशेंट को लगे या तो कोई छोटा इन्फेक्शन भी अगर पेशेंट को लगे तो ये घातक हो सकता है उनके लिए। अब जो पेशेंट्स हैं जिनके किडनी फेलियर हो चुके हैं, लिवर फेलियर हो चुके हैं या कोई एंड स्टेज हार्ट डिसीज़ है, ऐसे पेशेंट्स में तो चलो इम्यून सिस्टम सप्रेस करके भी अगर कुछ सालों तक अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट चल जाए तो भी पेशेंट का लाइफ कुछ सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1% टू अदर % गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और ना कि इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स अलाउड है। बिकॉज मेजर ऑर्गन्स के बिना पेशेंट जी नहीं सकता, उसकी लाइफ ज़्यादा चलेगी नहीं। तो कम से कम 1 डिकेड 2 डिकेड अगर एक्सटेंड करना है तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ज़रिए ये काम हो सकता है। और इसीलिए मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना,
इम्यूनोसप्रेशन ड्रग के द्वारा ये अलाउड है। बट हेयर ट्रांसप्लांट में, हेयर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ये सिर्फ एक एस्थेटिक कंसर्न होता है पेशेंट के लिए इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। तो ऐसे ऑर्गन के लिए जहाँ पे कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, ऐसे में कोई भी ना कि इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ये इम्यूनोसप्रेसेंट लाइफ टाइम लेना या प्रेस्क्राइब करना अलाउ नहीं करने वाली। और इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट जो है 1% से अदर पर्सन में करना ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी ये प्रोसीजर इंडिकेटेड नहीं है और अलाउड भी नहीं है। मैं एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। डॉक्टर शाजी ओकुडा थे 1939 में जापान में, जिसने फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। और उन्होंने कम से कम 4 से 5 सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। उनके स्टडी में उन्होंने ये दिखाया है कि ट्रांसप्लांट उन्होंने डिफरेंट इंडिविजुअल्स में किए हैं। एक आदमी से हेयर लेके दूसरे आदमी में भी लगाए हैं, एक रिलेटिव से लेके दूसरे रिलेटिव में लगाए गए हैं हेयर, और माँ बाप से लेके किसी सन में भी उन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है हेयर का। और उनके स्टडी के एंड में उन्होंने ये दिखाया है कि कौन से ब्लड टाइप टू ब्लड टाइप उन्होंने ये ट्रायल्स किए हैं, कौन से रिलेशंस में ये ट्रायल किए हैं, और फैमिली मेम्बर्स में किन किन के ऊपर ये ट्रायल्स किए हैं। और लास्ट में उनके कंक्लूजन में उन्होंने ये लिखा भी हुआ है कि एलो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल प्रोसीजर नहीं है। तो एक आदमी से जब दूसरे आदमी में हेयर लेके हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ये प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं है जब तक कि इम्यूनोसप्रेशन ड्रग नहीं लिया जाता है। तो उस टाइम पे तो शायद वो सब चीज़ों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स के। बट एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर ट्रांसप्लांट के जो रिसर्चेस है ये ऑलरेडी 1939 से शुरू है। और उन्होंने अपने कंक्लूजन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी में डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया में अगर ट्रांसप्लांट सही से किया जाता है और किसी टिश्यू को डैमेज किए बिना किया जाता है, तो ट्रांसप्लांट इट इज़ एज गुड एज 100% सक्सेस। तो होपफुली आप लोगों की एक क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया जा सकता है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।